नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg इज पुल्ड बाय द फोर्स 12 न्यूटन ऑन द फिक्स ब्लॉक, स्पीड ब्लॉक की कांस्टेंट है, फाइंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द लोअर ब्लॉक ऑन द अपर ब्लॉक। स्पीड कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगा इधर mg हो जाएगा 5 न्यूटन, ये n होगा, fs की मैक्सिमम वैल्यू जरूर चेक करना है भाई, fs की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, दैट इज 5 इंटू म्यू दिया है हमारे पास, अच्छा म्यू नहीं दिया है हमारे पास, स्पीड कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो Fk लग रहा हुआ है, स्पीड कांस्टेंट है इस पे, स्पीड कांस्टेंट इसका मतलब जितना भी यहाँ पे जो Fk लग रहा होगा वो F एक्सटर्नल के बराबर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू F एक्सटर्नल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू F एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है तुम्हारे पास 12 न्यूटन का है, और इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये 12 न्यूटन का आ जाएगा, 12 न्यूटन का, और नॉर्मल हमारे पास कितना आएगा 5 न्यूटन का, तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा इस पे, नेट कांटेक्ट फोर्स ये आ जाएगा एफ नेट, और एफ नेट किसके इक्वल होगा, एफ नेट इक्वल टू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ के का स्क्वायर, मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट क्या है हमारे पास कि ब्लॉक की स्पीड कांस्टेंट है, तो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, और नेट कांटेक्ट फोर्स जो होता है फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट होता जाके, तो इसका आंसर 13 न्यूटन आ जाएगा।